Hello children, welcome to your English video class. In English we are doing chapter number 6, that is magic paintbrush. Children, explanation of this chapter is already over. I have already explained you this chapter, and new words of this chapter is also done in the previous video. So in today's video we will be doing word meaning of the chapter. आज हम करेंगे word meaning. So you can take out your copy, or you can write it in your rough copy. Later on you can write it in your fair copy as you wish. We'll be writing word meaning. Children, some words and their meaning are already given in the chapter. So we will be doing that, and few words I will be giving, extra words, that is from the chapter only, but their meaning is not given in the chapter, so I will be giving those meanings. So let's start. First word is replied. First word है replied. Children, replied का क्या मैंने आपको मतलब बताया था जब एक्सप्लेन किया था चैप्टर, किसी की बात का जवाब देना, टू आंसर. ओके, सो यहाँ पे replied है तो उसका होगा answered. Answered. Meaning of replied is answered. Okay, next word is delighted. Jack was delighted after receiving the paintbrush from the old man. So delighted means very happy, extremely happy. extremely, extremely happy. Next, third word is finished. Children, I have explained you finished के दो मीनिंग होते हैं. एक होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना या किसी चीज़ का पूरा हो जाना. When you finish your lunch, आप अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं. ओके, and you finish your work, काम पूरा कर लेते हैं, complete कर लेते हैं. So here it means completed. Finished का मतलब हुआ completed. ख़त्म नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को, हम पूरा कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं. ऐसे फिनिश्ड का मतलब जैसा मैंने बताया, किसी चीज़ को पूरा ख़त्म कर देना, ओवर कर देना या फिर पूरा कर देना. दैट इज़ फिनिश्ड. देन वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज़ प्लाउइंग. तो प्लाउइंग का मीनिंग तो चैप्टर में दिया हुआ है. प्लाउइंग इज़ गेटिंग द लैंड रेडी फॉर सोइंग सीड्स. बीज बोने के लिए लैंड को रेडी करना, क्रॉप्स उगाने के लिए लैंड को रेडी करना, दैट इज़ कॉल्ड प्लाउइंग. सो वी विल इसमें प्लाउइंग में क्या होता है, जो सॉइल होता है, जो मिट्टी होता है, उसको मिक्स करते हैं. मिक्स करते हैं मतलब ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे वाली मिट्टी ऊपर, मिक्स करना, मिट्टी को मिक्स करना. ओके, सो प्लाउइंग मीन्स गेटिंग द लैंड रेडी फॉर फार्मिंग. रेडी कैसे करते हैं, मिट्टी को अपसाइड डाउन करके. तो हम लिखेंगे यहाँ पे टर्निंग अप द सॉइल with a plow. नेक्स्ट इज़ नीडी. नीडी का क्या मतलब होता है, ज़रूरतमंद, जिसको हम बोलते हैं. पुअर भी बोल सकते हैं, जिसको ज़रूरत होती है. सो वी कैन से नीडफुल, या पुअर भी बोल सकते हैं. वी कैन कॉल पुअर ऑल्सो. पुअर या नीडफुल, दैट इज़ कॉल्ड नीडी. देन नेक्स्ट वर्ड इज़ नास्टी. Nasty is unkind. You can say unkind or rude. जो दयालु नहीं होते हैं, जो रूडली बात करते हैं, जो पोलाइटली बात नहीं करते हैं, उनको कहते हैं नास्टी. ठीक है. सो ये हो गए 6 वर्ड्स. मैं अभी आपको और दूंगी, आप इसे नोट कर लीजिए. उसके बाद चलिए नेक्स्ट वर्ड्स लिख लेते हैं हम. नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट वर्ड इज सैक। नंबर 7 है SACK। सैक का मतलब होता है अ बैग मेड ऑफ जूट। जूट से बना हुआ बैग, जिसे हम हिंदी में बोरी या बोरा भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सैक। देन नेक्स्ट वर्ड इज शाउटेड। शाउटेड का मतलब होता है बहुत तेज बोलना, मेकिंग लॉट ऑफ नॉइस या स्पीकिंग लाउडली। ओके, स्पीकिंग लाउडली, दैट इज कॉल्ड शाउटिंग, शाउटेड। तो स्पोक लाउडली बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शाउटेड है, मतलब ये चीज़ बोल चुके, शाउटेड। तो स्पोक लाउडली, स्पोक लाउडली। नंबर 9, नंबर 9 इज प्रिजन। प्रिजन का मतलब होता है यू कैन कॉल अ बिल्डिंग or place where criminals या thieves are kept for punishment. Okay, a building or place where criminals or thieves are kept for punishment. प्रिजन और प्रिजन सेल, प्रिजन के अंदर प्रिजन सेल होता है। प्रिजन सेल मतलब जेल की कोठरी, जो रूम्स बने होते हैं, छोटे छोटे जो कमरे बने होते हैं जेल में, उसको बोलते हैं प्रिजन सेल। क्या बोलते हैं? प्रिजन, प्रिजन एंड प्रिजन सेल। प्रिजन सेल होता है जेल की कोठरी, छोटे छोटे जो कमरे होते हैं, दैट इज प्रिजन सेल। और प्रिजन होता है वो प्लेस, वो बिल्डिंग जिसमें कि ये सेल्स होते हैं, जिसमें कि रूम बने होते हैं, और जहाँ पे क्रिमिनल्स को, अपराधियों को, चोरों को रखा जाता है पनिश करने के लिए, जिसे हम जेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेल, है ना। हिंदी में भी जेल, इंग्लिश में भी जेल बोल सकते हैं। सो प्रिजन पता चल गया। प्रिजन इज द बिल्डिंग और द प्लेस वेयर क्रिमिनल्स आर केप्ट। प्रिजन सेल इज द रूम, इज द स्मॉल रूम इन विच दे आर केप्ट। ओके, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आ जाए। नंबर 10, 10th word is chase. चेज का मीनिंग बुक में ही दिया हुआ है। चेज का मतलब होता है फॉलो करना, किसी का पीछा करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड चेज। एंड लास्ट इज एस्केप। एस्केप का मतलब बच के निकल जाना, भाग जाना, रन अवे। ये दोनों वर्ड्स बुक में ही दिए हुए हैं। तो ये होगा आपके वर्ड और मीनिंग्स। नाउ विल डू द कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में पहला क्या है? क्वेश्चन आंसर्स है। सो विल स्टार्ट कॉम्प्रीहेंशन। इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ एंड पुट टॉपिक है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। आंसर these questions, आंसर these questions। कौन से questions? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? why did Jack draw with stones
sticks or his fingers. Why did Jack draw with stones, sticks or his fingers? जैक जो है वो स्टोन से या स्टिक से या अपने फिंगर से क्यों ड्राइंग बनाता था? क्यों बनाता था? हम सबको पता है क्यों बनाता था, क्योंकि वो बहुत गरीब था, वो बहुत पुअर था, उसके पास पेन, पेंसिल और कलर्स वगैरह ख़रीदने के पैसे नहीं होते थे। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे हम? जैक ड्रॉ का क्या हो जाएगा? ड्रू हो जाएगा, पास्ट टेंस, क्योंकि यहाँ डिड है ना, इसीलिए। तो जब डिड होता है क्वेश्चन में तो यहाँ ड्रॉ रहेगा, लेकिन जैसे ही डिड हटाएंगे तो ड्रॉ का हो जाएगा ड्रू। जैक ड्रू विद स्टोन्स, स्टिक्स और हिज फिंगर्स because he was too poor, बताया था ना बहुत गरीब था, too poor to buy pens, pencils और colors. Okay, he was too poor to buy pens, pencils और colors. समझ में आ गया? Jack was very poor. He was so poor that he cannot buy pen, pencils or colors. So we have written too poor. You can also write he was very poor. He cannot afford to buy. ये भी लिख सकते हैं, लेकिन afford word आपके लिए थोड़ा नया है, इसलिए मैंने सिर्फ जो बुक का लैंग्वेज है वही आपके लिए यूज़ किया है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लें। क्या है सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन गिव हिम? क्वेश्चन 2, व्हाट डिड द ओल्ड मैन गिव हिम? ओल्ड मैन ने जैक को क्या दिया? What did the old man give him? क्या दिया? गोल्डन पेंट ब्रश, है ना? So we'll write the old man give का क्या हो जाएगा? gave. did है ना यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर give है, तो जब हम did हटाएंगे तो give का हो जाएगा gave. did है तो give है, डिड हटाते ही गिव का हो जाएगा गेव, सेकेंड फॉर्म। अभी आपने टेंसेस नहीं सीखे, इसलिए आपको मैं इस तरह से ही समझा रही हूँ। डिड गिव, डिड हटते ही गेव हो जाएगा। द ओल्ड मैन गेव हिम अ गोल्डन व्हाट? पेंट ब्रश, है ना? यहाँ पे हम मैजिकल पेंट ब्रश नहीं बोल सकते, मैजिक पेंट ब्रश नहीं बोल सकते, क्योंकि टिल नाउ पता नहीं था ना कि वो मैजिक पेंट ब्रश है। चैप्टर के इस पार्ट तक हमें पता ही नहीं था कि वो ब्रश जो है वो मैजिक पेंट ब्रश है, इसीलिए। तो वी विल से द ओल्ड मैन गेव हिम अ गोल्डन पेंट ब्रश। नेक्स्ट, इन वॉट वे डिड जैक हेल्प द फार्मर? In what way did Jack help the farmer? जैक ने फार्मर की हेल्प कैसे की? कैसे की? जैक पेंटेड, जैक ने क्या किया था? जैक पेंटेड अ बुलक। जैक पेंटेड अ बुलक, ठीक है, फॉर द फार्मर। जैक ने फार्मर के लिए बुलक पेंट किया।
Jack painted a bullock for the farmer. In what way did Jack help the farmer? Jack painted a bullock for the farmer. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. Children, we have 2 more questions to do and that we will do in the next video. आज के वीडियो में हम ये 3 क्वेश्चन ही कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाकी के क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.